दोस्तों हमारा फिजिक्स में अगला प्रैक्टिकल है अर्ध विक्षेप विधि से धारा मापी का प्रतिरोध और दक्षतांक ज्ञात करना। इसके उपकरण देख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, धारा मापी, बैटरी, प्रतिरोध बॉक्स, दो कुंजी K1 और K2 और संयोजक तार लगेगा। और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। चलिए देख लेते हैं सर्किट डायग्राम हम किस तरह से सेट करेंगे। तो ये हमारे सामने सर्किट डायग्राम मैंने सेट किया हुआ है। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एंड है वो आपके जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से। नेगेटिव एंड कुंजी K1 के एक एंड से। कुंजी का कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड होता नहीं है, तो इसलिए इसका एक सिरा बैटरी के नेगेटिव हिस्से से, दूसरा हिस्सा कुंजी का हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक हिस्से से जुड़ेगा। दूसरा बॉक्स हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का हिस्सा आपके गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से जुड़ेगा। तो ये एक हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया, एक सर्किट ये इसका कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपके इस दूसरा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स है आपके, ये जुड़ेगा कुंजी K2 के एक हिस्से से। इसका दूसरा हिस्सा जुड़ेगा आपके गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से। और आपकी कुंजी का एक हिस्सा जो बच गया है ये जुड़ेगा वापस से गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से। तो इस तरह से ये आपका सर्किट डायग्राम पूरा हो जाता है। अब हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में देखें तो यहाँ पे विक्षेप खानों की संख्या गैल्वेनोमीटर में कितनी है, मैक्सिमम 30 है। तो इतना रेजिस्टेंस अभी दिखा रहा है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद में हमें अर्ध विक्षेप विधि से देखना है। तो सबसे पहले हमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपको क्या निकालने हैं, प्रतिरोध को निकालना है। तो मैं पहले निकाल देता हूँ, लगभग मैं 3000 ओम निकाल के देखता हूँ। और उसके बाद में मैं कुंजी K2 को यहाँ से, कुंजी K2 को क्या रखना है, कुंजी K2 ऑन है, इसे ऑफ रखना है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे 3000 ओम निकाला है और 3000 ओम निकालते ही इसमें विक्षेप आ गया है आपके 24 विक्षेप आ गया है। अब हमें धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स में से प्रतिरोध को निकालना है और इस कुंजी K2 को भी ऑन कर देना है। तो मैं कुंजी K2 को ऑन कर रहा हूँ और इसमें विक्षेप जस्ट आधा आना चाहिए। अभी देखिए आधा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रतिरोध निकालना शुरू करूँगा और विक्षेप जस्ट आधा आना चाहिए। चौबीस का जस्ट आधा 12 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विक्षेप आ चुका है और मैंने रेजिस्टेंस निकाला है अभी 70। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस अभी निकाला है और जस्ट मुझे आधा मिल गया है, ठीक है। अभी 11 मिल रहा है। चलो एक 10 ओम का भी निकाल देता हूँ। ओके, तो ये 80 ओम पे आपके अर्ध विक्षेप आ गया है। कुंजी K2 को मैंने ऑन कर रखा है। वापस से अगली रीडिंग लेंगे और अगली रीडिंग में लेने के लिए पहले कुंजी K2 को ऑफ करेंगे, उसके बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर विक्षेप आपके 24 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, अब की बार आधा आना चाहिए, सॉरी 2 पॉइंट कम करेंगे। जैसे अभी 24 का 12 आ रहा है तो इसमें 24 का 2 पॉइंट कम करेंगे तो विक्षेप 22 आना चाहिए। 22 का फिर इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स निकालेंगे, फिर कितना आना चाहिए, आधा 11 आना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे हम। तो दोस्तों अब देखिए कितना विक्षेप आ रहा है, 22 आ रहा है और 22 आ रहा है। इसमें मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल दिया है, देख सकते हो आप। 2000 निकला हुआ है, 1000 निकला हुआ है और ये 4 से निकला हुआ है, यानी कि 3400 ओम है। 3400 ओम पे इसमें आ रहा है आपके विक्षेप 22, ठीक है। अब मैं इसमें कुंजी K2 को ऑन करूँगा। अभी अर्ध विक्षेप जस्ट आधा आना चाहिए। समथिंग 11 आना चाहिए इसका। तो जैसे ही मैंने कुंजी K2 को ऑफ किया है तो यहाँ पे उसी प्रतिरोध के लिए कितना ओम निकाला हुआ है मैंने, देख सकते हो आप, 80 प्रतिरोध के लिए वापस से इसमें अर्ध विक्षेप समथिंग 11 के आ गया है। तो इसी तरह से आप हर बार इसी तरह से आंकड़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्ध विक्षेप विधि से आप धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आंकड़े लिख सकते हैं। इस तरह से आप सारणी बना सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध ओम पहले 3300 ओम था और उसमें आपकी कितनी आई थी, 24 आई थी। 3300 ओम पे 24 आई थी और अर्ध विक्षेप के लिए 24 का कितना आएगा, 24 का जस्ट आधा 12 आएगा। इसमें गलत दे रखा है 22। और इसके बाद में प्रतिरोध हमने कितना यूज किया था, यहाँ पे 80 ओम यूज किया था।
तो लास्ट में 2-3 प्रेक्षण करने के बाद में हम इसका माध्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं 80 ओम, और उसके बाद में धारामापी का दक्षतांक में ये फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि 1/n × E/RH+G, जहाँ पे RH क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, माध्य प्रतिरोध जो हमने यूज़ किया है इसमें अर्धविक्षेप को लाने के लिए। तो ये लगभग इसकी दक्षतांक आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम परीक्षण के लिए अगर उसमें विक्षेप 28 आया है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने 5900 यूज किया था, गैल्वेनोमीटर में 80 ओम यूज किया है, तो इस तरह से 1.79 × 10⁻⁵ एम्पियर प्रति भाग इसमें आ गया है। तो इस तरह से आप धारामापी का प्रतिरोध और इसका दक्षतांक ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। थैंक्स।